ये कहीं ना कहीं एक विशेष राज्य को इस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था करना, विशेष दर्जे की व्यवस्था करना, ये हमारे लिए आत्मघाती हो। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी थी, उनकी सदन में बड़ी संख्या थी, लेकिन डॉक्टर साहब अंतिम समय तक उसका विरोध करते हैं। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से आज भारत की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करके डॉक्टर साहब के द्वारा रचित संविधान की मूल भावना को लागू करने का काम किया है। ना भाइयों बहनों, कश्मीर में आरक्षण की व्यवस्था नहीं, कश्मीर में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी विशेष दर्जे के कारण, और डॉक्टर साहब उसके लिए संघर्ष करते, मना करते रहे। लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण धारा 370 को लागू करके कश्मीर में हमारे संविधान की मूल भावना से कहीं ना कहीं वंचित करने का काम किया। डॉक्टर साहब हमेशा सामान्य नागरिक संहिता के पक्षधर रहे। उन्होंने संविधान में किसी विशेष दर्जे की बात नहीं कही। और इसके अलावा जब आपने सुना होगा 1951 में भारत की संसद ने हिंदू कोड बिल के मसूदों को रोकने का काम किया, तो डॉक्टर साहब ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया और उन्होंने हिंदू कोड बिल के द्वारा भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों के लिए सचेत करते हुए उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की। तो डॉक्टर साहब का लंबा संघर्ष हमेशा, चाहे उनका राजनीतिक जीवन हो, चाहे उनका सामाजिक जीवन हो, वो समानता से लेकर और आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, और हमेशा महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए समाज में किस प्रकार से उन्हें उनका स्थान दिलाया जा सके, इसके लिए डॉक्टर साहब संघर्ष करते हैं। और आपने देखा होगा संविधान की मूल भावना में भी सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव की बात है। डॉक्टर साहब कहते थे कि ये हमारे धर्म में, हमारे समाज में जो असमानता की भावना है, भेदभाव की भावना है, ये कहीं ना कहीं गुलामी की विकृति है। हम लंबे समय तक गुलाम रहे हैं दुनिया में। हम पहले मुगलों के गुलाम रहे, बाद में अंग्रेजों के गुलाम रहे। तो ये सामाजिक असमानता जो आई है, उस असमानता के कारण ये गुलामी है। और हम इस गुलामी की विचार को, गुलामी की विचारधारा को हम समाप्त करके तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार की उनकी विचारधारा। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर साहब ने हमेशा सबको समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले, सब लोग शिक्षित हों और देश के विकास में अपना योगदान दें, इस प्रकार की अपेक्षा के साथ उन्होंने हमेशा काम किया। अधिकारों को लेकर चाहे किसी भी प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार हो या अन्य प्रकार के संरक्षण के से जुड़े विषय हो, हमेशा डॉक्टर साहब उसके पक्ष में खड़े रहे। चाहे श्रमिक वर्ग हो, चाहे समाज के अन्य वर्ग हो, सबके संरक्षण की बात डॉक्टर साहब ने अपने संवैधानिक व्यवस्था में जोड़ने की बात कही। डॉक्टर साहब लगातार एक आंदोलनकारी के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में वो देश को मार्गदर्शन देते रहे। जितना बोला जाए कम, क्योंकि उन्होंने इस देश को संविधान के रूप में ऐसा कुशल संविधान दिया जिससे देश आगे बढ़े, समरसता बनी रहे, सौहार्द बना रहे। भारत माता की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज संविधान निर्माता और देश के गरीबों की आवाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के इस संगोष्ठी में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हम सबके मार्गदर्शक और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र जी, अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, अपने भाजपा उत्तर प्रदेश के मंत्री और हमारे प्रभारी आदरणीय बसंत त्यागी जी, अपने जिलाध्यक्ष श्री विकास चौहान जी,
अपने जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर अंतुल जी, अपने बीच में उपस्थित अपने विधायक सदर प्रदीप जी, विधायक सिकंदराबाद लक्ष्मीराज जी, विधायक खुर्जा मीनाक्षी जी, अपनी नगर पालिका अध्यक्ष बुलंदशहर दीप्ति मित्तल जी, नगर पालिका अध्यक्ष गाकुर श्रीमती राजबाला सैनी जी, अपने वरिष्ठ नेता हिमांशु मित्तल जी, पूर्व विधायक और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मोतीलाल गौतम जी, और हमारे जिले के मोर्चे के महामंत्री राहुल वाल्मीकि जी, उपस्थित सभी सम्मानीय हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु और सभी इस क्षेत्र के सम्मानीय जन, मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अभी हमने अपने वक्ताओं के विचार सुने और कुछ समय पहले 2024 के चुनाव में हमने 24 से लेकर अभी तक जो विपक्षी हैं, जो हमारे विपक्षी दल हैं, देश के राजनीतिक दल, वो अपने अनुसूचित समाज में देश के गरीबों को भ्रमित करने का काम लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी नेता विपक्ष है, संविधान को हाथ में लेके संसद में संविधान की कसम खाते और ये भूल जाते हैं कि अगर संविधान का अगर किसी ने अच्छे से पालन नहीं किया, अगर दुरुपयोग किया, तो लंबे समय शासन करने वाले कांग्रेस और यूपी के लोगों ने किया। हम 10 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे अम्बेडकर जी को सम्मान देने का बात हो और चाहे अनुसूचित समाज के लोगों को नेतृत्व देने का काम हो, जो 63 साल में कांग्रेस और यूपी ने नहीं किया, वो पिछले 10 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप लोग भ्रमित करने के लिए लोग आपके बीच में आते हैं, कोई भी चुनाव आता है और आपको आके बरगलाते हैं हमारी पार्टी के लिए और संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर। लेकिन अगर कोई आपके पास में भी आए और आपको पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। इस उपलक्ष्य में आज हमारे बुलंदशहर में आए प्रदेश के यशस्वी और जिनका हमेशा मुझ पर आशीर्वाद रहा है, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री भूपेन चौधरी जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे प्रभारी मंत्री श्री वसंत त्यागी जी भाई साहब, हमारे जिले के यशस्वी लोकप्रिय विधायक सांसद श्री भोला सिंह जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अंतुल तेवतिया जी, सदर विधायक श्री प्रदीप चौधरी जी, यहाँ उपस्थित सभी विधायकों को इस कार्यक्रम में और भी को यहाँ उपस्थित सभी मेरे नगर के भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की परिनिर्वाण दिवस है। उस उपलक्ष्य में मैं आपसे कहना चाहूंगी, हमें उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उनके लिए श्रद्धांजलि ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी को चुनें। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के दिखाए गए मार्गों पर जो समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं, जिनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस समय वो सरकार में मंत्री रहे, पंचायती राज मंत्री, उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी और बाबा साहब का जो सपना था कि हमारे जो ग्रामीण में वंचित बसते हैं, जो शोषित बसते हैं, उनका उद्धार हो, हमारी महिलाओं का सम्मान हो, और सबसे बड़ा कार्य जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने मंत्री रहते हुए किया, वो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना और बाबा साहब का जो सपना था कि हमारी महिलाओं को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े, ये एक बहुत बड़ा कार्य हमारे अध्यक्ष जी ने बाबा साहब और हमारे मोदी जी के सपने को साकार करने का कार्य किया। और आज जब पार्टी में हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है और जो बाबा साहब के सपने थे, उनका अक्षर से पालन करते हैं। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन चौधरी जी, मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा के यशस्वी सांसद आदरणीय डॉक्टर भोला सिंह जी, हमारे जनपद के प्रभारी बड़े भाई आदरणीय वसंत त्यागी जी,
हमारे जनपद के बहुत ही यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय विकास जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और मेरे समक्ष बैठे हुए सभी देवतुल्य कार्यकर्तागण, आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। आप सबका वंदन, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हम सब ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब की नीतियों पर, बाबा साहब की रीतियों पर विश्वास जताया और उनको आगे ले जाने का कार्य किया। चाहे धारा 370 का विरोध हो, चाहे शिक्षा प्रणाली में सुधार, बदलाव और आगे ले जाने का कार्य हो, चाहे हमारी महिलाओं को सम्मान देने का कार्य हो, चाहे हमारे श्रमिक भाइयों को सम्मान देने का कार्य हो और जो अधिकार उनके होने चाहिए थे उनको वो अधिकार दिलाने का कार्य हो, वो सभी कार्य बाबा साहब ने जो सोचा था भारतीय जनता पार्टी उसका अक्षर से पालन कर रही है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम अपनी पार्टी के मुखिया आदरणीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं। आप सबसे आग्रह करती हूँ, आज के दिन मैं अपनी उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और क्योंकि हमें प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनना है तो इसलिए अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भोला सिंह जी का स्वागत करने का कष्ट है। जी हमारे सर आज जो भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर की गोष्ठी का आयोजन किया गया, इस संबंध में क्या कहना चाहिए सर? भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज पुण्यतिथि है और भारतीय जनता पार्टी ने सभी जगह आज पूरे प्रदेश भर में डॉक्टर साहब को नमन किया है। उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि प्रकट की है सभी जगह और सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी की उनके जीवन के से जुड़े विषयों पर प्रकाश डालने के लिए विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। मैं आज बुलंदशहर में हूँ। डॉक्टर साहब से जुड़े स्मरण, उनके जीवन से जुड़े सारे विषयों पर आज अलग अलग वक्ताओं ने प्रकाश डाला है और हम लोग संकल्पित हैं डॉक्टर साहब का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो मार्ग दिखाया है, जो रास्ता दिखाया है, हमारी मोदी जी और योगी जी की सरकार उन सब विषयों को पूरा करे। सर, विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा शासन में जो है जो संविधान को खत्म किया जा रहा है, संविधान बदलाव किया जा रहा है। ये अब काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं। लोगों ने एक नेगेटिव एजेंडा चढ़ाया, लोगों को गुमराह करने का काम किया, लेकिन जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है और ये लोग संविधान को सबसे ज़्यादा कलंकित करने का काम, संविधान को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने समाप्त करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आपने देखा कितनी बार उन्होंने राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने के लिए धारा 356 का उपयोग किया। उन्होंने कितनी बार इस संविधान को कलंकित करने का काम किया, इमरजेंसी लगाकर लोगों को किस प्रकार से जेल में बंद करके करने का काम किया, DIR मीसा लगाई। तो ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। प्रदेश की जनता सब जानती है और उसका परिणाम आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव हुए, समाज के सब वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी को योगी जी के नेतृत्व में अपना आशीर्वाद दिया।